अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। लगातार आपकी सेवा में स्पेशल सर्वे पर मैं क्लास दे रहा हूं ताकि आपको इस सर्वे को कराने में कहीं कोई कष्ट नहीं हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और नया नया कुछ भी अमेंडमेंट अगर आ रहा है, सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है, मैं उसमें भी तत्पर आपके साथ हूं कि ताकि आपको उसका ज्ञान दे सकूं और उससे आपको लाभ मिल सके। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और यह टॉपिक ज्यादातर लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है, कारण कि इसके भुक्तभोगी ढेर सारे लोग और इससे पीड़ित, कहिए कि भाई इससे पीड़ित लोग। आज का टॉपिक है जिसको मैं सामने लिख ही देता हूं, बेची गई जमीन। बेची गई जमीन पुनः विक्रेता के नाम से, पुनः विक्रेता के नाम से सर्वे हो गया है, सर्वे हो गया है। इस सर्वे में क्रेता का क्या होगा? क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके समक्ष जो यहां पर हमने रखा। यानी बेची गई जमीन पुनः विक्रेता के नाम से सर्वे हो गया। जमीन आप बेच देते हो तो क्रेता के पास चला जाता है, सर्वे तो क्रेता के नाम से होना चाहिए, लेकिन ठीक हो गया उल्टा। यानी बेची गई जमीन पुनः विक्रेता के नाम से, जिसने बेचा उसी के नाम से पुनः सर्वे हो गया या उसके खानदान के नाम से हो गया। तो क्रेता तो कहीं ना कहीं बिल्कुल फेंका गया है बंधु यहां पर। और इसके चक्की में ढेर सारे लोग आज भी पीस रहे हैं। इसका खामियाजा ढेर सारे लोग भुगत रहे हैं। इस पर मैं 2-3 बात ध्यान आकर्षित करने के लिए और बताने के लिए आपको क्या करना है, सारी बातों का जिक्र करूंगा इस पर। देखो, 2 सर्वे, ऐसे तो 4 सर्वे अभी तक हुए और ये 5वां स्पेशल सर्वे हो रहा है। 4 वो सर्वे पहले हो चुका है और ये अभी सर्वे जो स्पेशल सर्वे हो रहा है वो 5वां हो रहा है। लेकिन ये 4 सर्वे जो पहले हुआ उसमें 2 सर्वे को हटा दो। उस सर्वे को हटा देने के लिए इसलिए कहते हैं कि वो सर्वे से आपको कुछ लेना देना नहीं है और वह एक भरबली और मोटा मोटी सर्वे हुआ था जिसका डॉक्यूमेंट आज के डेट में उसका अभाव भी है। तो 2 तरह का सर्वे आपके लिए, पीछे वाला 2 सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सर्वे? तो कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, और दूसरा जिसको आप कह सकते हो CS
एब्रिविएशन वर्ड है। सी का मतलब कैडेस्ट्रल और एस का मतलब सर्वे। इसी को हम पुराना सर्वे या पुराना सर्वे, पुराना सर्वे। और यहां पर रिविजनल सर्वे, रिविजनल सर्वे। और इसको एब्रिविएशन में लिखोगे तो आर एस लिखो। आर का मतलब रिविजनल और एस का मतलब सर्वे। इसको नया सर्वे कहो या नया सर्वे। अब चलिए, अब समझ में आ गया होगा। ये कहां लिखा रहता है? आरएस कहां लिखा रहता है? नक्शा पर लिखा। नया नक्शा होगा जिस पर आरएस लिखा होगा, पुराना नक्शा होगा जिस पर सीएस लिखा होगा। सीएस खतियान भी बोला जाता है। इसका जो खतियान होगा वह सीएस खतियान, इसका जो खतियान होगा आरएस खतियान। क्यों दोनों को दो पार्ट में बांटा? कारण कि इस बात को हमको समझाना है। अब आप विक्रेता कहां है? तो यहां पर है। विक्रेता कहां है? कैडेस्ट्रल सर्वे। किसी ने जमीन खरीदा है और किसी ने जब जमीन खरीदा है तो पुराने सर्वे से खरीदा है। खरीदगी किस सर्वे के आधार पर हुई? पुराने, अब पुराना लिखना उचित नहीं है, सीएस सर्वे के आधार पर लिख देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। सीएस सर्वे के आधार पर, सर्वे के आधार पर जमीन बिक्री हुई। चलिए, इसके आधार पर माने सारा नंबर, खाता, खेसरा, रकबा सब इसके आधार पर ही दर्ज हुआ और इसके आधार पर जमीन बिका। जमीन जब बिका तब पहले लोगों के दिमाग में चलता क्या था कि जमीन हम खरीद लिया, अब जमीन हमारा हो गया। दाखिल खारिज पर बहुत कम लोग ध्यान देते थे। जमीन खरीदा गया, कागज लेके घर में रख दिया, दाखिल खारिज उसका नहीं हुआ। दाखिल खारिज कराना ही भूल गए। यहां पर क्या हुआ? दाखिल खारिज कराना भूल गए। दाखिल खारिज कराना भूल गए। अब चलिए, जब भूल गए दाखिल खारिज कराना, तो विक्रेता के नाम से ही जमाबंदी चलता रहा और आ गया रिविजनल सर्वे। जब रिविजनल सर्वे आ गया तो विक्रेता के नाम से, विक्रेता के नाम से पुनः सर्वे हो गया। पुनः सर्वे हो गया। अब जमीन बिका, यहां दाखिल खारिज कराना भूल गया क्रेता। क्रेता दाखिल खारिज कराना भूल गया, विक्रेता के नाम से पुनः सर्वे हो गया। अब देखिए, ये मामला बहुत बड़ा है और इसके भुक्तभोगी ढेर सारे लोग हैं। जब सर्वे हो गया और रसीद इसी विक्रेता के नाम से ही करता आ रहा है, अब ये बेच के पैसा भी ले लिया विक्रेता, अब पुनः जमीन भी इसके पास है। सवाल है कि स्पेशल सर्वे में क्रेता का क्या होगा? सवाल कितना इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल सर्वे में, सर्वे में क्रेता का क्या होगा? अभी काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहां तो विक्रेता का बल्ले बल्ले दिख रहा। आप कहोगे कि बेचारा तो बेच लिया। नियम तो मैं बात करूं कि
ये तो बेच चुका है, जमीन क्रेता का होना चाहिए, लेकिन क्रेता ने भूल की कहा, यहां दाखिल खारिज कराया नहीं और पुनः सर्वे आ गया। अब जब नया सर्वे आया तो जमाबंदी तो विक्रेता के नाम से रह गया, खारिज हुआ नहीं यहां पर, और विक्रेता के नाम से सर्वे हो गया। अगर इस सर्वे, ये जो सर्वे हुआ रिविजनल, इस पर अगर क्रेता ध्यान दिया होता तो दाखिल खारिज नहीं भी हुआ तो यहां क्रेता का नाम दर्ज हो जाता। लेकिन इस सर्वे में भी क्रेता सोया हुआ था, इसलिए विक्रेता के नाम से पुनः सर्वे। अब विक्रेता का खानदान क्या कहता है कि नहीं, अब तो जमीन जल्दी हम देंगे नहीं। अब पेच यहां फंस गई है, इस सर्वे में ढेर सारे लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन लोगों को, ऐसे क्रेता को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि क्या यह सर्वे, अब सवाल उठता है कि क्या यह स्पेशल सर्वे डायरेक्ट क्रेता के नाम से सर्वे कर देगी, तो इसका जवाब है नहीं। अब यह जवाब क्यों लिखा हमने, कारण कि सर्वे का मतलब है देखना, जांचना, समझना, जो देख रहा है वही करेगा। अब यहां पर देखिए, सर्वे के का आधार, पहले आधार पर बात कर लेते हैं। अब यहां नहीं हमने लिखा, क्यों नहीं लिखा, तो हां भी लिखेंगे, मैं बता रहा हूं दोनों पॉइंट। ये रिविजनल सर्वे सब जगह नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर हुआ, पूरे बिहार में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ। कहीं कहीं यही कैडेस्ट्रल रह गया, तो जहां पर कैडेस्ट्रल रह गया, दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है, दाखिल खारिज क्रेता भूल गया है, और रिविजनल तो यहां हुआ नहीं, रिविजनल सर्वे नहीं हुआ, कैडेस्ट्रल रह गया। ढेर सारे क्षेत्रों में कैडेस्ट्रल रह गया, पुराना सर्वे पर ही अभी सारा काम हो रहा है, अभी भी बिक्री पुराना सर्वे के आधार पर ही हो रहा है। तो ये सर्वे, स्पेशल सर्वे भी पुराना सर्वे के आधार पर होगा। अगर इस तरह की बात आपके क्षेत्र का है जहां रिविजनल सर्वे नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये अगर मामला है तो सर्वे क्रेता के नाम से आराम से होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किस कंडीशन में, जहां रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है, लिख देते हैं भाई, जहां रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, स्पेशल सर्वे क्रेता के नाम से होगा, क्रेता के नाम से होगा, के नाम से होगा। कंप्लीट है। दाखिल खारिज नहीं भी कराया तो क्रेता के नाम से डायरेक्ट हो जाएगा, कारण कि यहां तो कौन सा डॉक्यूमेंट जमा किया जा रहा है, केवल पुराना सर्वे, केवल पुराना सर्वे हुआ तो पुराना डॉक्यूमेंट जमा किया जा रहा है, इसलिए अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ तो क्रेता के नाम से स्पेशल सर्वे हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन जहां रिविजनल सर्वे हो चुका है और रिविजनल सर्वे हो गया है और किसके नाम से, विक्रेता के नाम से ही हो गया है, तो इस सर्वे का डॉक्यूमेंट, स्पेशल सर्वे में डॉक्यूमेंट कौन सा जमा होगा, इसका डॉक्यूमेंट जमा होगा, इसका नहीं होगा। जहां रिविजनल सर्वे हो गया है, रिविजनल सर्वे हो गया है, वहां क्रेता के नाम से स्पेशल सर्वे नहीं होगा, स्पेशल सर्वे नहीं होगा।
अब देखिए क्यों, मामला बहुत पुराना है, यही इसलिए नहीं लिखा। स्पेशल सर्वे नहीं होगा, नहीं किस लिए होगा कि रिविजनल हो गया है, डॉक्यूमेंट रिविजनल का जमा है, रिविजनल का डॉक्यूमेंट उसके पास है नहीं। इतना दिन रिविजनल सर्वे का भी लगभग 60 वर्ष हो गया और 60 वर्ष तक आप सोए हुए रह गए। आप क्या करोगे? तब सवाल उठता है कि क्या हवा हो गया, क्या वह जमीन गायब हो गया? नहीं। तो किस कंडीशन में सर्वे क्रेता के नाम से होगा बता दिया, और किस कंडीशन में नहीं होगा वो भी बताया। दो ही कंडीशन है, ज्यादा कुछ कंडीशन तो है नहीं। किस कंडीशन में क्रेता के नाम से होगा? तो जहां केवल कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, रिविजनल जहां जहां नहीं हुआ है वहां क्रेता के नाम से दाखिल खारिज नहीं भी कराया तो क्रेता के नाम से स्पेशल सर्वे होगा। ये बात लिख दिया है यहां पर। लेकिन जहां रिविजनल सर्वे हो गया है वहां तो इसका डॉक्यूमेंट अभी सर्वे में जमा ले रहा है, तो उस कंडीशन में स्पेशल सर्वे क्रेता के नाम से नहीं होगा। लिख दिया है क्रेता के नाम से नहीं होगा। तब क्रेता तो बेचारा छटपटा रहा है आज के डेट में। अब क्रेता को क्या करना चाहिए, मैं इस पर बात कर रहा हूं। थोड़ा सा इसमें तीर ले लेता हूं और डायरेक्ट इस पर बात करूंगा। यहां पर रिविजनल सर्वे हो गया, यहां से चले हम। अब रिविजनल हो गया है और डॉक्यूमेंट रिविजनल का है। जहां रिविजनल हो गया वहां डॉक्यूमेंट रिविजनल का मांगा जा रहा है, कारण कि स्पेशल सर्वे का आधार ये होगा, और जहां नहीं हुआ है स्पेशल सर्वे का आधार यह। तो अब मैं इस पर बात कर रहा हूं। अब ये बंदा क्या करेगा, ये क्रेता क्या करेगा, क्रेता को क्या करना है, ग्रामीण स्तर पर पंचायती बुलाए, उसके खानदान को कहे कि इस तरह का डॉक्यूमेंट है, आप ही बताइए क्या करें। अगर आपसी सहमति और हो जाती है और वो कबूल कर ले उसका खानदान कि चलो भाई भूल हो गई, ये चीज इनका है, या एग्रीमेंट कर दे आपके नाम पर, क्रेता के नाम से उसका खानदान अगर एग्रीमेंट कर देता है, इकरारनामा प्रपत्र लिख देता है, उस कंडीशन में क्रेता के नाम से स्पेशल सर्वे होगा। अगर वह नहीं लिखता, अगर इकरार नहीं करता तो क्या होगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्रेता को कोर्ट में जाना पड़ेगा और केस नंबर कम से कम ले लीजिए और प्रपत्र में अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार केस नंबर डाल दीजिए। यहां सर्वे रुक जाएगा, विक्रेता के नाम से स्पेशल सर्वे जो होने वाला है वो रुक जाएगा जब तक कोर्ट फाइनल नहीं करेगी, और कोर्ट आपके पक्ष में फाइनल कर देगी। ये कोर्ट को राइट है कि आपने जमीन लिखवाया और लिखने वाला लिखा तो क्यों नहीं देगा, वो तो देगा ही देगा। लेकिन ये मामला इस सर्वे से थोड़ा सा परे हो जाता है, ये मामला कोर्ट का बनता है। तो कोर्ट के का डिसीजन होगा, तब तक सर्वे डिपार्ट को भी प्रतीक्षा करना है और क्रेता को भी प्रतीक्षा करना है। निदान तो कहीं ना कहीं है। अब कहिएगा ये तो बहुत बड़ा लफड़ा आपने बता दिया, चूक किया आपने, तो लफड़ा तो हम नहीं झेलेंगे ना। जो नियम होगा, जो उसी के तहत हमको भी चलना है, आपको भी चलना है। पर्सनल आपके लिए नहीं कर रहे, जितने लोग इसके भुक्तभोगी हैं सब के लिए ये बात हम बता रहे हैं कि आपको एक केस नंबर लेना होगा, उसमें डालना होगा कि मामला केस में ये दर्ज है, इसकी शिकायत हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं,
सर्वे उस प्लॉट का रुक जाएगा, विक्रेता के नाम से अब पुनः नहीं होगा और क्रेता के नाम से लास्ट में जब ऑर्डर आएगा तो पुनः क्रेता के नाम से चला जाएगा, ऑर्डर ही सर्वे होगा, ये बात जान लीजिए। लेकिन अगर अभी भी आप चूक गए और वो विक्रेता का खानदान इकरार नहीं किया तो आपका सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। तो आप समझ गए हो, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था। हमने दो बात यहां दर्शाया कि जहां पुराना सर्वे है कोई झंझट नहीं, दाखिल खारिज नहीं भी कराया है तो क्रेता के नाम से सर्वे हो जाएगा। इससे कारण की डॉक्यूमेंट इसी का जमा करना है। जहां रिविजनल हुआ ही नहीं, कैडेस्ट्रल तक सीमित है, वहां तो वो सारा डॉक्यूमेंट कैडेस्ट्रल के यहाँ कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जहां रिविजनल हो गया, इसके बाद ये सर्वे हो गया है और ये डॉक्यूमेंट सब जमा किया जा रहा है, वहां क्रेता को परेशानी झेलना होगा, या तो उसके खानदान से समझौता करना है और नहीं तो कोर्ट का शरण लेना है, तब जाके ये फाइनल होगा। अन्यथा क्रेता अधर में लटका रहेगा, डूबेगा तो नहीं, जब तक सांस तब तक आस। मेहनत तो करना है सबको। जमीन कौन बांटता है, जमीन का कीमत तो ढेर सारा होता जा रहा, दिन दुना रात चौगुना। तो शायद आप समझ गए हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो सर्वे का हमने नाम लिया और दोनों को बारीकी से समझाया और क्रेता को क्या करना चाहिए ये भी बात बता दिया। प्रपत्र 2 में एक अभियुक्ति कॉलम है, उस अभियुक्ति में केस नंबर आपको जो मिला है वो केस नंबर लिख दीजिए। सर्वे का काम पेंडिंग में रहेगा, विक्रेता के नाम से नहीं होगा, इतना बात दिमाग में रख लीजिए। अगर ऐसा आप नहीं किया तो आप जानो समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो और स्पेशल सर्वे में आपको हेल्प कर रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो ये दोनों चैनल जो एक दूसरे का पूरक चैनल है, अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैनल है। दोनों को बारी बारी से सब्सक्राइब करें, उस कंडीशन में सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं। जो चीज आपको जचता ही नहीं, जिससे आपको लाभ ही नहीं, सब्सक्राइब क्या करना है। और एक और लास्ट में मैं बात करूं, अगर इस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। आप हमारे यहां आए, हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। बारीकी से मैं प्रैक्टिकल आपको सिखा देता हूं खेत पर ले जाकर, ताकि आप एक चैलेंजर अमीन बन सको। जो मार्केट में अमीन काम कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर काम आप करो और अपने फ्यूचर को ब्राइटनेस करो, ढेर सारा रुपया कमाओ, किसी अमीन के पीछे दौड़ना भी नहीं है, और अपने परिवार को खुशहाल रखो। और फिर एक डिग्री मिलेगी, जो डिप्लोमा की डिग्री यहां से मिलती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।